तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट सब्सक्रिप्शन प्लान इन स्ट्राइप एंड सीड इनटू डीबी। तो सबसे पहले हमें स्ट्राइप में सब्सक्रिप्शन प्लान क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन तो बेसिकली क्रिएट करनी पड़ेंगे स्ट्राइप में, तभी तो हम बेसिकली यूज़र को सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए बोल सकते हैं। एंड उसकी सब्सक्रिप्शन रिकरिंग चलेगी, मंथली, ईयरली एंड लाइफ टाइम में। तो लाइफ टाइम होगी, लाइफ टाइम में हम रिकरिंग नहीं रखेंगे। बाकी ये स्ट्राइप में कैसे क्रिएट करना है, और डेटा को हमें सीड भी करना होगा, क्योंकि हाँ बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सीडिंग मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट बेसिकली सब्सक्रिप्शन रहेगी, तो इसलिए हमें वो सीड बेहतर रहेगा। बाकी आप चाहो तो डीबी में खुद जा करके ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं चाहूँगा सीड आप करके चलें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने अपना सब स्ट्राइप का जो है बेसिकली डैशबोर्ड ओपन करके रखा हुआ है। आई होप आप भी लॉगिन हो चुके होंगे, और कुछ इस तरीके का होम पेज आएगा, आप डैशबोर्ड वाले राउट बेसिकली यूआरएल पर होंगे। अब ये मेरा टेस्ट मोड में चल रहा है, मैं लाइव मोड में इसको अभी नहीं किया बेसिकली एक्टिवेट अकाउंट। एंड सबसे पहले आपको जाना कहाँ पर है, आपको अगर सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी है अपने ऐप के लिए, तो आप आ जाइए प्रोडक्ट कैटालॉग के अंदर। जैसे ही आप प्रोडक्ट कैटालॉग के अंदर आ जाओगे, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने कोई ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट अगर कोई ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। बट यहाँ पर मेरा बेसिकली मैंने डिलीट कर दिया आपको दिखाने के लिए न्यू तरीके से कि कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ऐड अ प्रोडक्ट नाम का एक बटन होगा, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या आप ये टॉप वाले पर भी क्लिक कर सकते हो। लाइक मैं इस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यही इंटरफेस होगा, और अगर यहाँ से भी आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ से भी बेसिकली वही इंटरफेस ओपन होगा। अब जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ मंथली के बारे में, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को नेम देना है। अब देखिए, नेम जरूरी थोड़ी है, मंथली है तो मंथली ही नेम दूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नेम देना चाहते हो जो कि आपके स्ट्राइप में शो करे। बट फिलहाल में मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं मंथली प्रोवाइड कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भी आपको। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक मंथली टेस्ट सब्सक्रिप्शन। टेस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ गाइज, क्योंकि ये मेरा टेस्टिंग के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिकली प्रोजेक्ट शो करा रहा हूँ, तो इसलिए टेस्टिंग के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अब आप चाहो तो अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप यूनिट क्वांटिटी आप अपनी अपडेट कर सकते हो, लाइक 1 रखना चाहते हो या 2 रखना चाहते हो। मैं तो 1 ही रखूँगा, क्योंकि हम एक ही बार उससे बेसिकली चार्ज अमाउंट काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रिकरिंग क्या है और वन ऑफ क्या है। वन ऑफ पर भी मैं आपको बताऊंगा, रिकरिंग का मैं आपको पहले समझा देता हूँ। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि लाइक मान के चलो, आपकी सब्सक्रिप्शन आपकी यूजर ने आपकी ऐप पर बाय कर ली मंथली की। अब मंथली उसका खत्म हो चुका है, मीन्स उसका मंथली पैकेज खत्म हो चुका है। तो क्या होगा, जो बेसिकली क्या करेगा स्ट्राइप, उसकी रिकरिंग मीन्स ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसकी मंथली चार्ज कर लेगा उस कस्टमर आईडी से। लाइक मान के चलो, आपने एक पैकेज बाय किया था जो कि आज की डेट से लेकर के और नेक्स्ट जो आने वाली डेट थी सेम, वहां तक चल चुका है, आपने यूज कर लिया, मंथली आपका हो चुका। तो स्ट्राइप ने क्या किया, उसे दोबारा से क्या कर दिया, उसको सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट मंथली। तो मंथली में ये होगा कि आपका ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा, हमारी ऐप कैसे अपडेट करेगी कि इस यूजर का बेसिकली रिकरिंग बेस पर मंथली अपडेट हो चुका है। तो आगे हम देखेंगे, वेब हुक वगैरह यूज करेंगे इसमें, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अभी हम रिकरिंग यूज कर रहे हैं मंथली के लिए, और यहाँ पर आप अपना अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक समथिंग जो आपको अमाउंट सही लगता है वो आप प्रोवाइड करें। लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया $12। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आईएनआर में रखना चाहते हो या यूएसटी में रखना चाहते हो, या जो भी आपकी करेंसी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं यूएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूएसटी बेसिकली कॉमन है। और हम चाहें तो आईएनआर भी सिलेक्ट करते हैं, लाइक अगर आप इंडियन के लिए चलाना चाहते हो सब्सक्रिप्शन तो आप आईएनआर सेलेक्ट कर सकते हो, बट सेम ही जरिया होगा जो भी मैं आगे प्रोसेसिंग करूंगा। और ये आपका $12 का बेसिकली मंथली चार्ज रहेगा हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं 12 बेसिकली चार्ज कर रहा हूँ मंथली। एंड आपका बिलिंग पीरियड यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पर अगर अपनी सब्सक्रिप्शन चेक करना लगाना चाहते हो तो आप डेली लगा सकते हो, वीकली लगाना चाहते हो वीकली लगा लो, मंथली लगाना चाहते हो मंथली लगा लो। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारी ऐप्स पर जहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपके वीकली भी चार्जेस होते हैं, वीकली बेसिकली मंथली सब्सक्रिप्शन होती हैं। एवरी 3 मंथ का हो गया, एवरी 6 मंथ का हो गया, ईयरली हो गया, या अपने कस्टम तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो। बट हमें तो मंथली चाहिए, मीन्स पर मंथ। तो यहाँ पर हम मंथली का चार्ज लगा ले रहे हैं
अपना 12, और बाकी अगर आप क्वांटिटी अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करना चाहते हो लाइक 2 रखोगे तो आपका इतना डॉलर चार्ज होगा। तो जस्ट लाइक मैं 1 ही रख रहा हूँ, तो 1 ही हमारी रहेगी। बाकी आप मोर प्राइसिंग ऑप्शंस में अगर जाते हो तो आपको सिंपल यही देखने को मिल जाता है यहाँ पर कि बिलिंग पीरियड क्या है, एडवांस आपका प्राइस डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो इससे हमारा कोई बेसिकली मतलब नहीं है, हमें जस्ट एक अपना प्रोडक्ट ऐड करना है। तो ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, मंथली का मैंने ऐड कर दिया प्रोडक्ट। तो ये आपकी मंथ, सॉरी गाइस मेरी यहाँ पर आई थिंक 2 क्वांटिटी तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लेता हूँ। एक बार मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि कहीं मेरा बेसिकली यूनिट क्वांटिटी 2 तो नहीं हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा था, बेसिकली चेक कर लेता हूँ फिर भी फर्स्ट टाइम। लाइक यहाँ से गया, हाँ 1 ही है क्वांटिटी, मेरे को लगा था क्योंकि 2 दिखा रहा था इसलिए। तो चलिए ये तो हमारा मंथली बेसिकली क्रिएट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट ऐड करूँगा प्रोडक्ट जो कि हमारा रहेगा ईयरली के लिए। तो यहाँ पर मैंने नेम रख लिया लाइक ईयरली, ईयरली, और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ सेम ईयरली टेस्ट सब्सक्रिप्शन। एंड यहाँ पर आ जाता है आपका लाइक यहाँ पर ये भी रिकरिंग रहेगी क्योंकि हम चाहेंगे कि हर साल वो रिन्यू होती रहे आपकी सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर लाइक आप जो है अमाउंट रख सकते हो, लाइक मैं रख लेता हूँ 1 ईयर का 100। बेसिकली एक ही करेंसी आप यूज़ करके चलें, मल्टीपल करेंसीज यूज़ ना करें। तो यहाँ पर हम यूएसडी सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका रहेगा मंथली, बेसिकली हमने लास्ट में सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हम ईयरली सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी हमें कुछ नहीं करना, यूनिट क्वांटिटी एक ही रहने देना है और आपका ये ऐड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हो रहा है बेसिकली क्रिएट। तो ये हो चुका है $100 पर ईयर। एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम मतलब कि हम लाइक जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो हम जो है समथिंग 2099 तक दे देते हैं। मीन्स ये हमारे 2000 पूरी हो जाए और 3000 लगने पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसका नेम लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में बेसिकली लाइफ टाइम के लिए रहेगा ये बेसिकली पैकेज। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना खुद तरीके से कर सकते हो लाइक लाइफ टाइम टेस्ट सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिकरिंग नहीं रखेंगे, रिकरिंग नहीं होगा, ये ओनली 1 टाइम होगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसका 1 ऑफ। 1 ऑफ का मतलब एक टाइम चार्ज कर लिया, बाकी आपका कोई ऑफ मीन्स ऑफ मतलब कि आपका कोई फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लाइक मैंने मान के चलो मैं पूरी ज़िंदगी का उसका चार्ज कर रहा हूँ लाइफ टाइम का। तो सपोज आप ज़्यादा अमाउंट भी ले सकते हो, फिलहाल में हम यहाँ पर रख लेते हैं लाइक जस्ट चेकिंग के लिए 400 रख लेते हैं हम। आप 450 समथिंग जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। मैंने जस्ट यूएसडी यहाँ से सेलेक्ट किया, ये मेरा ऐड प्रोडक्ट हो चुका है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली लाइफ टाइम का प्रोडक्ट ऐड। तो ये जो है हमारी सब्सक्रिप्शंस क्रिएट हो चुकी हैं जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। एंड चलिए अब हमें करना क्या है, ये हमारी सब्सक्रिप्शन तो क्रिएट हो चुकी हैं स्ट्राइप के अंदर। तो अब हमें यहाँ पर वर्किंग करना है क्योंकि हम सीड करने वाले हैं डेटा को। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर सीड पर वर्किंग करने से पहले हमें अपना मॉडल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, जो कि अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है सब्सक्रिप्शन प्लान का। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं PHP आर्टिजन मेक कॉलन लाइक मॉडल, मॉडल नेम इज सब्सक्रिप्शन प्लान करके, क्योंकि हमारी जो टेबल का नेम है वो है सब्सक्रिप्शन अंडरस्कोर प्लान्स। तो यहाँ पर हमने मॉडल बनाया सब्सक्रिप्शन प्लान। तो ये मॉडल अभी बेसिकली क्रिएट ही नहीं हुआ, तो बड़ा टाइम ले गया। क्रिएट हो जाए यार, इतना टाइम बेसिकली एक्चुअली क्या हुआ ना, काफ़ी देर से टर्मिनल ऑन था इसलिए टाइम ले रहा है। तो अभी मेरा क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं आता हूँ अपने मॉडल के अंदर। तो मॉडल सब्सक्रिप्शन प्लान, यहाँ पर हम फिल लेवल में कुछ बेसिकली अपने कॉलम्स ऐड कर देते हैं। प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेवल, फिल लेवल। यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्चर सॉरी कॉलम्स नेम प्रोवाइड करेंगे लाइक। तो मैं आ जाता हूँ अपने डेटाबेस टेबल में जो कि है मेरी सब्सक्रिप्शन अंडरस्कोर प्लान्स करके टेबल। अब यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा आ जाता है सबसे पहले नेम। तो नेम हमें यहाँ पर देना होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्ट्राइप प्राइस आईडी। स्ट्राइप प्राइस आईडी अभी मैं बताऊँगा कि कैसे आपको देखने को मिलेगी। एंड ट्रायल डेज, ट्रायल डेज आ गया आपका कि कितना ट्रायल डेज देना चाहोगे। अमाउंट आ गया कि आपने जो सब्सक्रिप्शन क्रिएट की है वो कितने अमाउंट की रहेगी। एंड टाइप इसका क्या रहेगा कि ये बेसिकली मंथली है या ईयरली है या लाइफ टाइम है वो।
इनेबल्ड हो गया आपका, इनेबल्ड की आप इसे इनेबल्ड रखना चाहते हो या नहीं। एंड ये हमारे क्रिएटेड एट अपडेटेड एट डिफॉल्ट में नल है, तो इसलिए हमें इनको भी डालना होगा। तो यहाँ पर हम क्रिएटेड एट अपडेटेड एट भी डाल देते हैं। तो हम कस्टम वैल्यूज इसमें बेसिकली डालेंगे कस्टम तरीके से। तो ये हमारा बेसिकली मॉडल जो है रेडी हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले सीडर क्रिएट कर लेता हूँ। तो सीडर हमें क्रिएट करना होगा इसके लिए, और इसके लिए हमें बेसिकली क्रिएट कमांड चलानी होगी। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन लाइक सीडर। तो हम लाइक सीडर का नेम क्या रखेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। लाइक मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ सीडर। तो सबसे पहले आपका आएगा मॉडल नेम, लाइक हमने यहाँ पर लिख दिया सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि मैंने कॉपी कर लिया था, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीडर, जिससे कि हमें थोड़ा अंडरस्टैंडेबल फील हो। तो हमें जस्ट क्रिएट हो चुका है मेरा सीडर। तो हम आ जाते हैं अपने सीडर के पास। तो हम आ जाते हैं डेटाबेसेस के अंदर, सीडर्स। ये हमारा है सब्सक्रिप्शन प्लान सीडर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मॉडल ऐड कर लूँगा। तो यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश आपका सब्सक्रिप्शन प्लान। मेरे को देखिए यहाँ पर जो है इसलिए क्रिएटेड एट अपडेटेड एट फिल करने होंगे, मीन्स इंसर्ट करवाने होंगे। तो हम कार्बन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें करंट डेट टाइम दे देगा। तो कार्बन स्लैश कार्बन, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो अब हमें करना क्या है, सब्सक्रिप्शन प्लान। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बेसिकली वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक जो कि हमें करंट डेट टाइम देगा। सेम ही मैं सभी में डेट टाइम सेम डलवा देता हूँ, लाइक कॉलन कॉलन नाउ मीन्स करंट बेसिकली टाइम स्टैम्प, बेसिकली करंट जो है इसमें डेट टाइम उठाना है। एंड फॉर्मेट उसका हम रख लेते हैं लाइक जो हमें डेटाबेस में सुइटेबल रहेगा। लाइक सबसे पहले हो गया ईयर मंथ, लाइक डेट, आपके हावर्स मिनट्स एंड आपके सेकंड्स। तो ये हमारा बेसिकली टाइम डेट टाइम रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लाइक करंट अरे डेट टाइम। अब हमें क्या करना है, हमें 3 डेटा डालना होगा अपना, जो कि मंथली, ईयरली और अपना लाइफ टाइम का। तो सब्सक्रिप्शन प्लान कॉलन कॉलन इंसर्ट का हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने फिलेबल आपको फिल करवाया था। एंड यहाँ पर आपका सबसे पहला क्या होगा, लाइक मैं जस्ट इनको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इन्हीं की वैल्यूज डलवानी है। तो मैंने कॉपी किया इन सभी को, और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने इनको पेस्ट कर दिया। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं हम। तो ये मेरा फॉर्मेट हो चुका है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेम की। तो सबसे पहले मैं डलवाऊंगा अपना मंथली वाला। तो मैंने जस्ट नेम दे दिया मंथली, आप अपना कोई भी नेम दे सकते हो मंथली के केस में। अब यहाँ पर आ जाती है मंथली की स्ट्राइप प्राइस आईडी क्या रहेगी। तो यहाँ पर हम आते हैं सब्सक्रिप्शन पर। तो हम मंथली वाले को ओपन कर दें, यहाँ पर अपना जो सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो है ये बेसिकली प्राइस आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप आओगे ना प्राइसिंग में, तो जो आपका ये देख सकते हो प्राइस अंडरस्कोर जो भी है आपका प्राइस आईडी, जस्ट इसको कॉपी करना है और आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है। लाइक मैं ट्रायल दूंगा 5 डेज का, और आप चाहो तो और ज़्यादा डेज का दे सकते हो, लाइक 10 डेज। आप डिफरेंट भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर सेम ही रख लेता हूँ सभी के लिए। एंड अमाउंट जो है मेरा रहेगा लाइक $12। यहाँ पर देख पा रहे हो $12 का रहा है। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट दे दिया है 12। अब यहाँ पर इसका टाइप क्या रहेगा, टाइप आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर हमने जो टाइप में कमेंट बनाया हुआ था कि 0 हम रखेंगे मंथली के लिए, 1 ईयरली के लिए, 2 लाइफ टाइम के लिए। तो हम यहाँ पर 0 प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा मंथली के लिए है। क्या हम इस पैकेज को बेसिकली इस सब्सक्रिप्शन प्लान को इनेबल्ड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं लाइक 1, क्योंकि हम डिफॉल्ट में इसको इनेबल करना चाहेंगे। और यहाँ पर आ जाता है आपका ये करंट डेट टाइम। तो यहाँ से मैंने ये उठाया करंट डेट टाइम, ये आ चुका है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आ गया ये आपका करंट डेट टाइम। तो जस्ट हमने क्या करना है, जस्ट इसका कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ईयरली भी ऐड करना है। तो अब मैं जस्ट एक और बार कॉपी कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को दोबारा कॉपी ना करना पड़े। तो अब मैं बात कर लेता हूँ मंथली का हो गया हमारा ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं ईयरली का। तो ये है हमारा ईयरली केस। ईयरली का हमें स्ट्राइप प्राइस आईडी लेना होगा, जो कि मैं पहले गया कैटालॉग पर, मैंने क्लिक किया प्रोडक्ट कैटालॉग, ईयरली पर गए हम। अब ईयरली पर आने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा अपना प्राइस आईडी। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ट्रायल हम 5 का दे रहे हैं। आप इस केस में आप ज़्यादा का भी रख सकते हो, कम का भी रख सकते हो। अमाउंट हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, $100।
देखिए यहाँ पर अमाउंट वही दीजिएगा जो आप पिछली इसमें इस प्राइस आईडी में दिया हुआ है, क्योंकि आगे कंफ्यूजन ना हो। एंड इसका टाइप हम रखेंगे 1, क्योंकि ये ईयरली है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कमेंट में बताया हुआ है ईयरली के हम लिए हम 1 देंगे। इनेबल्ड हम 1 रखेंगे और आपका करंट डेट टाइम चला जाएगा। फिर हमारा आता है लाइफ टाइम वाला प्लान, तो जस्ट मैंने यहाँ पर लाइफ टाइम लिखा। इसका लाइफ टाइम का हमें बेसिकली प्राइस आईडी लेना होगा, तो हम आते हैं अपने स्टैब में, लाइफ टाइम पर क्लिक किया, तो जो कि 1 टाइम ही चार्ज होगा, जैसे आप 1 टाइम पेमेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर ये मैंने इसके साथ अपडेट मीन्स रिप्लेस कर दिया। ट्रायल डेज में 5 का रख रहा हूँ, अमाउंट मेरा यहाँ पर रहेगा लाइक 400, और यहाँ पर आपका टाइप रहेगा 2 एंड इनेबल 1 रखेंगे हम। बाकी हमारा करंट डेट टाइम जा ही रहा है। आई थिंक मैंने, हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी थी, लेफ्ट टाइम में मैंने ई नहीं लगाया था, तो मैंने ई लगा लिया अब। और आई थिंक हमारा जो है ऑल इज फिट। तो अब हमारी बारी है इसको सीड करने की, तो हम आते हैं अपने बेसिकली डेटाबेस सीडर के अंदर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको ऐड करते हैं अपना सीडर जो रहा है, तो हमें इसका नेम कॉपी कर लेना है, लाइक क्लास नेम। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे लाइक $this एंड कॉल मेथड को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम अपना सीडर क्लास नेम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि मैंने प्रोवाइड कर दिया सब्सक्रिप्शन प्लान कॉलन प्लान सीडर। तो कॉलन कॉलन एंड ये आपकी क्लास। तो जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर टर्मिनल पर, और अब मेरे को करना है सीड, तो php artisan db कॉलन सीड जस्ट मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर। अब आपका डेटा जो है सीड हो चुका है। अगर मैं जस्ट इसको ब्राउज करता हूँ तो अभी आपका 3 डेटा यहाँ पर आ चुका होगा। तो देख सकते हो सक्सेसफुली आपके 3 डेटा आ चुका है, जो कि मंथली का प्राइस आईडी भी आ चुका है, ट्रायल डेज आ चुके हैं, अमाउंट आ चुका है, टाइप आ चुका है, इनेबल्ड आ चुका है। 012 सक्सेसफुली आ चुके हैं एंड आपका प्राइस आईडी वगैरह सब जो है परफेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। क्रिएटेड एट अपडेटेड एट भी है आपका। तो हमने देख लिया कि सब्सक्रिप्शन प्लान हमें कैसे ऐड करने हैं और कैसे हमें स्ट्राइप में क्रिएट करना है। नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम बेसिकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।